बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में घर घर फीवर सर्वे जारी, 45,000 अफराद में कोरोना की अलामात पाए जाने का हुआ इंकशाफ। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने लिया घर घर फीवर सर्वे में हिस्सा, बीमारी की अलामत पर आवाम को चौकसी इख्तियार करने और फौरी मुआयने करवाने का दिया मशवरा। भद्राद्री कोत्तागुडम में 3 कबायली खवातीन के साथ फॉरेस्ट बीट गार्ड्स की जानिब से बदसलूकी, तेलंगाना की वजीर सत्यवती राठौड़ ने दी जांच की हिदायत। शादी में एक खाना एक मिठा मुहिम की तेलंगाना के जिले राजन्ना सिलसिला में शुरुआत, कोरोना के इस दौर में लड़कियों के वालिदैन को माली बोझ से बचाने वेमुलावाड़ा टाउन के मुसलमानों का फैसला। आदिलाबाद में रेलवे ब्रिज की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी, रुकन असेंबली जोगुल रमना की क़यादत में निकाली गई रैली, देरीना ख्वाब को पूरा करने आवाम ने किया सीएम के सियासत से इजहार तशक्कुर। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 2 किलो 715 ग्राम सोना जब्त, दुबई से पहुंचे मुसाफिर के पास से कस्टम्स के ओहदेदारों को मिला 1 करोड़ 30 लाख का सोना। और अब खबरों की तफसील। कोरोना के बढ़ते हुए फैलाव को काबू करने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी घर घर फीवर सर्वे के दौरान 45,000 से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस के मुश्तबा अलामात पाए जाने का इंकशाफ हुआ है। कोविड की अलामतों वाले अफराद में मुफ्त दवाइयाँ और दीगर ज़रूरी अशिया फराहम की जा रही है। 5 दिन के कोर्स पर मुश्तमिल होम आइसोलेशन किट्स के अलावा ज़रूरत पड़ने पर बस्ती दवाखानों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर मुतासरीन का मुफ्त इलाज और टेस्ट किए जा रहे हैं। ये बात डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर के रमेश रेड्डी ने आज हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कोरोना की जारी तीसरी लहर के दौरान ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेज़ी से फैलने का ख़तरा है, ताहम इससे मुतासर होने वाले अफराद वक्त पर इलाज करा लें और महकमे सेहत की जानिब से दी जा रही दवाइयों का इस्तेमाल करते हुए होम क्वारंटाइन हो जाएं तो अंदरून 1 हफ्ता ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर रमेश ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से होम किट्स मुफ्त फराहम की जा रही हैं, जिसमें दवाइयाँ भी शामिल हैं। वेव जो चालू हुआ, मेनली अभी जो अपन कोविड देख रहे, इसमें मेन वेरिएंट जो अभी है अपना ओमिक्रॉन वेरिएंट का मेन जो इफ़ेक्ट है देख रहे अपन। जो सेकेंड वेव में था वो डेल्टा था, और अभी यहाँ पर अपने पास जो पॉजिटिव हो रहे हैं उनके जीनोम सीक्वेंसिंग जो कर रहे उसमें क्लियर दिख रहा कि ऑलमोस्ट 95-96% पूरा ओमिक्रॉन है। तो इसके वजह से क्या है, ओमिक्रॉन का ये लंग्स के ऊपर इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं है। जो अपन दूसरे देशों में भी जो देखते रहे वहाँ पर भी ऐसा लंग्स के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं है। इसके लिए हॉस्पिटल एडमिशन्स काफ़ी कम हो रहे। ज़्यादातर लोगों को थोड़ा सर्दी बुखार जो अपने को फ्लू के सर का होता, वैसे सिम्टम्स आके थोड़ा जिस्म पूरा दर्द रहना, वैसा एक 3-4 दिन में ये जो बेसिक ट्रीटमेंट लिए तो घर पे ही ठीक हो जा रही। पर एक ही चीज़ क्या है, इसका स्प्रेड ज़्यादा है। ये जो पुराने वेरिएंट से निकाले तो ये इसका रोग में फैलने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इसका, इसलिए ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्ट हो रहे, मगर जान का खतरा बहुत कम है और हॉस्पिटलों में भर्ती बहुत कम हो रहे। हम पहले भी बोले सो है मीडिया के थ्रू, जो भी जिसको सिम्टम्स है ज़रूरी है करीब जाके टेस्ट कर ले सकते, और उसके बाद जो सरकार ये होम आइसोलेशन किट्स जो दे रहा उसमें जो ज़रूरत ड्रग्स पूरे है, बुखार के लिए एंटीबायोटिक है और थोड़ा दूसरे रिएक्शन उसके एलर्जिक फिनोमेना रहता अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, इसके पूरों के लिए दवाएं उसमें रखे सो है, वो एक 5 दिन इस्तेमाल कर लिए तो वो पूरा सेटल हो जाता। ये सोच के अपना जो सेकेंड वेव में
ये अपन आइसोलेशन के किट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन करे, उससे काफ़ी दूसरे राष्ट्र स्टेट से जो देखे तो अपने पास काफ़ी उसका बेनिफिट दिखे सो है। वो एक्सपीरियंस से थर्ड वेव में भी अभी मोस्ट ऑफ द केसेस माइल्ड सिम्टम्स से ही आ रहे, उन लोगों को इमीडिएटली पहचान के घर के पास अगर किट दे दिए तो वो घर में रह के ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बाहर न 4-5 दिन नहीं घूमना। उसके बाद 7वां दिन से वो कोई इन्फेक्शन ही नहीं रहता उनको, उन लोगों से दूसरे को इन्फेक्शन नहीं आता। ये 4-5 दिन जो भी है जरा ठीक से है तो 1 हफ्ता संभाल लिए तो बस है, वो दूसरों को स्प्रेड नहीं करेंगे। और आप बाहर जाके भी दवाएं लेने की ज़रूरत नहीं है, सरकार ही आपको दवाई सप्लाई कर रहा। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने आज सिद्दीपेट जिले में जारी घर घर फीवर सर्वे के काम का मुआयना किया। उन्होंने अपने महकमे सेहत के अहदेदारों के हमरा जिले के वार्ड नंबर 37 में घर घर जाकर इस सर्वे के काम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने अवाम में कोरोना की रोकथाम के सिलसिले में बेदारी पैदा की और कहा कि बुखार, खांसी और दीगर अलामात पर अवाम चौकसी इख्तियार करे और फौरी तौर पर अपना टेस्ट करवा लें। उन्होंने कहा कि कोरोना से मुतासर होने पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत इसके इलाज के लिए होम आइसोलेशन किट्स मुफ्त फराहम कर रही है। इसके अलावा सरकारी दवाखानों में भी मुमकिन सहूलियात दस्तयाब हैं। గుంపులు గుంపులుగా ఆసుపత్రుల దగ్గర ప్రజలు ఉండకుండా ప్రజల దగ్గరికే వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది ఇంటింటికి వెళ్ళి వారి యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితిని తెలుసుకోవడం కోసం ఈ ఫీవర్ సర్వేను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రారంభించడం జరిగింది. నిన్న ఈ ఫీవర్ సర్వేను ప్రారంభిస్తే నిన్న ఒక్కరోజే 12,68,000 ఇళ్లకు మా ఆరోగ్య శాఖ, మున్సిపల్ పంచాయతీరాజ్ శాఖ అధికారులు ఇంటింటికి వెళ్ళడం జరిగింది. 12,68,000 మందిలో దాదాపు 45,000 మంది జ్వరం కానీ ఇతర వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్నట్టుగా మా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. వెంటనే వారికి హెల్త్ కిట్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున వారికి ఆన్ ద స్పాట్ అందజేయడం జరిగింది. ఈ హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్ వాడుకోవడం ద్వారా వారికి పూర్తిగా ఈ జ్వరం కానీ కరోనా లక్షణాలు తగ్గిపోతున్నాయి. 99% మరి అందరూ కూడా నయం అవుతూ ఉన్నారు. సో అలాంటి జ్వరం వచ్చినటువంటి వారిని గుర్తించి వారికి హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్ ఇవ్వడమే కాకుండా మా ఆరోగ్య శాఖ కార్యకర్తలు, మా ఏఎన్ఎం గారు, స్టాఫ్ నర్స్ గారు, ఆశా గారు ప్రతిరోజు మరి ఎవరింటికైతే మేము కిట్ ఇస్తున్నామో వారి ఫోన్ నంబర్ రాసుకొని వారి వివరాలు రాసుకొని వారు పూర్తిగా నయం అయ్యేదాకా వారి యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితిని మా ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు, మున్సిపల్ పంచాయతీరాజ్ శాఖ అధికారులు వారిని సమీక్షిస్తూ ఉంటారు. ఫోన్ ద్వారా కానీ పర్సనల్గా కానీ వారికి జ్వరం తగ్గేదాకా కూడా సమీక్షిస్తుంటారు. ఒకవేళ టెంపరేచర్ ఏదైనా పెరిగినా ఇంకా వాళ్ళ కోమార్పిడ్ లక్షణాల వల్ల ఇతర సమస్యలు ఏదైనా వస్తే వెంటనే వారిని దగ్గరగా ఉండేటువంటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్ళి వారికి అవసరమైనటువంటి వైద్యాన్ని అందించడానికి కూడా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఈ ఫీవర్ సర్వేను చేపట్టాం. వచ్చే వారం రోజుల్లోగా 5 నుంచి 6-7 రోజుల్లోగా ఈ ఫీవర్ సర్వేను పూర్తి చేయాలని, కరోనాను కట్టడి చేయడం కోసం ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎంతమంది ప్రజలు మరి ఆసుపత్రులకు వచ్చినా వెంటనే వారికి పరీక్ష చేయమని చెప్పాం, కిట్స్ కూడా అందించమని చెప్పాం. तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मुशीराबाद असेंबली हल्के की मेतर बस्ती अंबरपेट असेंबली हल्के के MCH क्वार्टर्स में जारी फीवर सर्वे के कामों का मुआयना किया। याद रहे कि इस सर्वे का गुज़िश्ता रोज़ रियासत भर में आगाज़ हुआ था ताकि कोरोना की अलामत के शिकार अफराद की निशानदेही करते हुए उनमें आइसोलेशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा सके। इस मौके पर वज़ीर श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में इस तरह के सर्वे की कहीं भी नज़ीर नहीं मिलती। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म ज़िले के रचनागुड़म ग्राम पंचायत के हुदूद में 3 क़बाइली ख़वातीन के साथ फॉरेस्ट बीट गार्ड्स की जानिब से बदसलूकी के वाक़े की रियासती वज़ीर बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल सत्यवती राठौड़ ने मजम्मत की है। उन्होंने
कमिश्नर महकमा बहबूदी ख़वातीन और अतफ़ाल को हिदायत दी कि फ़ौरी तौर पर इस वाक़े की जांच करते हुए मुलज़िमीन के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि क़बायली ख़वातीन का हुकूमत ताउन करेगी और उनको इंसाफ दिलाया जाएगा। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की आबी ज़रूरियात के सिलसिले में आइंदा हफ्ते कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के 3 अरकान का इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। रावी की फसलों और पीने के लिए पानी की ज़रूरियात पर इस बोर्ड के अहदेदार तबादले ख्याल करेंगे। इस सिलसिले में दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए दरकार पानी की तफसीलात बोर्ड को फराहम करने की हिदायत देते हुए बोर्ड ने मकतूब रवाना किया है। कोरोना की सूरत हाल में लड़कियों की शादियों के लिए उनके ख़ानदानों पर आयद होने वाले भारी माली बोझ के पेश नज़र तेलंगाना के ज़िले राजन्ना सिलसिला के वेमुलावाड़ा टाउन के मुसलमानों ने शादी में सिर्फ एक डिश और एक मीठा ही रखने का फ़ैसला किया है। अब तक शादियों में चिकन, मटन और तमाम दीगर तरह की डिशेस को रखा जाता था। ताहम कोरोना वबा की लहर के दौरान कई अफराद को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके कारोबार में कमी हो गई है और कई कारोबार करने वालों को नुकसान हुआ है। लड़कियों की शादियों में तरह तरह की डिशेस रखने से ज़ायद माली बोझ आयद हो रहा है, जिसको देखते हुए ये फैसला किया गया है। పట్టణ నూతన కమిటీ మరియు 8 మసీదుల సదరులు అలాగే పట్టణ ప్రజలు మేరకు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాము। ఏదైతే ఆడపిల్ల వారి పెళ్ళికి చేసే వంటలకు దాని గురించి ఒకటే బగారా, మటన్ యా చికెన్ ఒకటే స్వీట్ పెట్టాలని చెప్పేసి మా కమిటీ తరపున నిర్ణయించాము। ఎందుకంటే ఈ రోజులలో పెళ్ళికి అయ్యే ఖర్చు దాదాపుగా 3 నుంచి 4 లక్షల రూపాయలు అవుతున్నాయి। ఓన్లీ ఫుడ్ ఖర్చే ఇలాంటి ఖర్చులు చేపట్టి ఆడపిల్ల వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి చాలా బర్డెన్ అవుతుంది। ఇలాంటి బర్డెన్ని తగ్గియాలని చెప్పేసి ఈ నిర్ణయం మేము తీసుకున్నాము। అలాగే ఈ నిర్ణయం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కావాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాము। అలాగే వేములవాడ పట్టణంలో చాలా రోజులుగా పెండింగ్ ఉన్న షాదీ ఖానాని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకొని దాన్ని నిధులు నిర్వహించి నిధులు మంజూరు చేసి కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పేసి మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో కోరుకుంటున్నాము। शहर हैदराबाद के बेगम बाजार में मॉडल फिश मार्केट के जारी तामीराती कामों का वजीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज बीजेपी गोशामैल रुकन असेंबली राजा सिंह के हमरा दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि 9 करोड़ रुपए से जारी फ़िश मार्केट के तामीरी काम जल्द मुकम्मल हो जाएंगे और इस मार्केट का जल्दी ही इफ्तिताह अमल में आएगा। इस दौरान उन्होंने ताजरीन से बात करते हुए उनको दरपेश मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने तयख़ुन दिया कि मॉडल फ़िश मार्केट में जगह अलॉट करते वक्त मुकामी कारोबारियों को तरजीह दी जाएगी। బేగం బజార్ ఫిష్ మార్కెట్ గురించి అసెంబ్లీలో మాట్లాడినట్టు అయితే దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కట్టేయాలని దగ్గర 9 కోట్ల రూపాయలతో, అంటే ఒకటేమో ఫిష్ మార్కెట్, దాంతోపాటు సివరేజ్ కానివ్వండి, స్టామ్ వాటర్ కానివ్వండి, ఎలక్ట్రిసిటీ కానివ్వండి, రోడ్స్ కానివ్వండి, పార్కింగ్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసి బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఒక ఫిష్ మార్కెట్ మన కళ్ళ ముంగట మరి ఏర్పాటు అయినటువంటిది। అదంతా కింది వరకు ఎప్పుడు చూసినా కానీ 365 రోజులు ఈ ప్రాంతం అంతా ఆ స్మెల్తోని కానీ ఆ సివరేజ్ స్టామ్ వాటర్ ప్రాపర్గా లేకుండా మరి ఇబ్బందులు గురవుతుండే। అయితే గౌరవ మరి ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ గారు, అదేవిధంగా కార్పొరేటర్ శంకర్ యాదవ్ గారు కొన్ని అంశాలు చెప్పిండ్రు। అయితే దాంట్లో ఏంటంటే దీనికి ఒక కాంపౌండ్ వాల్ కట్టాలని, ఈ కాంపౌండ్ వాల్లో కూడా ఒక 3 గేట్ల ప్రొవిజన్ ఇస్తే లోడింగ్ అన్లోడింగ్ కూడా లోపట్నే జరగాలని, ఈ 2 రోడ్లు కూడా సివరేజ్ కంప్లీట్ చేసి మరి బ్రహ్మాండమైనటువంటి బీడీసీసీ రోడ్ వేయాలని అవన్నీ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बल्दी डिवीज़न डबीरपुरा और रेन बाज़ार का दौरा करते हुए जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर दोनों डिवीज़न के कॉरपोरेटर्स अलमदार वाला जाही और वासिउद्दीन के अलावा महकमे बल्दी, बरखी और आबरासानी के अहदेदार, मुकामी मजलिसी कायदीन कारकुनान मौजूद थे। असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न डबीरपुरा, रेन बाज़ार, इन इलाकों में जहाँ पर मोरियों के वजह से पानी में पोल्यूशन आ रहा है,
इसको चेक करने के लिए बल्दी भर के आबरसान योजनादारों के साथ दौरा किया गया। नकीम मिलत द्वारा 100 दिन साथ सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर जहाँ कहीं भी ऐसी शिकायत होती फौरी उसकी एक्शुअली करने के लिए कहा। चुनाचे यहाँ पे देखा एक नई लाइन यहाँ पे सेवर लाइन की मंजूरी हुई, तकरीबन उसके काम का भी थोड़ा बहुत आगाज हुआ, लेकिन पुराने इंजीनियरों ने निशानदेही की ये लाइन जहाँ डाल रही वहाँ पे एक पुरानी लाइन है, उसके मेन होल पूरे बुझ गए। उसको पहले चेक करके निकाल के देखें, पुरानी लाइन अगर इस्तेमाल के काबिल रहेंगी तो ये नई लाइन की जरूरत नहीं है। नए बीच में से कोई डैमेज है पेपर तो उसको चेंज करेंगे, ये नई लाइन वहाँ पे डालने की। और वहाँ पर काली मस्जिद में भी पानी की बहुत तकलीफ है, मैला पानी आ रहा है। तो नई लाइन का जो काम शुरू हो रहा है नाले के पास से, वो नाले के काम के होने पर काली मस्जिद उसके अदराफ अकनाफ के लोगों को भी पानी साफ मिलेगा, उनका भी मसला इसमें हल होगा। फिर वहाँ से रैन बाजार बल्दी डिवीजन के इलाके चंद्रानगर में आए, यहाँ पे पानी की तकलीफ थी। इंशाल्लाह कल जो सब वाटर बस का लेबर आके यहाँ काम करेंगे और यहाँ बूस्टर जो बिठाया गया उसको भी चालू करना है। पूरा सिला पिलाप सब पड़ गया, 1-2 रोज के अंदर वो चालू होगा तो उससे भी लोगों को पानी की सप्लाई में सहूलत होगी। और ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर नई लाइन की भी मंजूरी लेके चंद घरों में पानी नहीं आने की शिकायत है। ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश की जानिब से हैदराबाद के सहाफ़ी मोहम्मद मुनीर कुरैशी को गुज़िश्ता 15 सालों के दौरान बहैसियत मरकज़ी सेक्रेटरी उनकी तसल्ली बख्श कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश की सुप्रीम बॉडी कोर कमेटी में शामिल किया गया है। इस सिलसिले में ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश के सदर सिराजुद्दीन कुरैशी ने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर वाक़ लोधी रोड नई दिल्ली में सर्टिफिकेट जारी किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि कौमी सतह पर वो कुरैशी बिरादरी के कामों और तंजीम को मज़ीद मजबूत करेंगे। इस मौके पर मुनीर कुरैशी ने ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश के सदर सिराजुद्दीन कुरैशी, कौमी नायब सदर हाजी सलाउद्दीन, नेशनल जनरल सेक्रेटरी व कोर कमेटी मेंबर मोहम्मद साबिर कुरैशी, नेशनल सेक्रेटरी शफीक कबीर, तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से इजहार तशक्कुर किया और अपनी जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम देने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद सादिक कुरैशी, मोहम्मद शफीक अत्थर जर्नलिस्ट के अलावा ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश के दीगर अरकान मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद की आवाम का देरीना ख्वाब बहुत जल्द पूरा होने को है। आदिलाबाद में रेलवे ब्रिज की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से 97 करोड़ 20 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। हुकूमत के इस फैसले की खुशी में रुकन असम्बली जोगू रमना की क़यादत में आज एक बड़े पैमाने पर रैली निकाली गई। वादियाज़ा नेहरू चौक पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए जोगू रमना ने कहा कि रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज के तामीर के लिए करोड़ों रुपयों की मंजूरी दी गई है, जिसका दहाइयों से इंतज़ार था। वहीं शहर के लोगों ने ख़ास तौर पर MLA जोगू रमना और म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर की जानिब से फ़ंड्स की फरहमी के लिए की गई कोशिशों की सताइश की। बादियाज़ा मुकामी मार्केट यार्ड में चीफ मिनिस्टर KCR और रियासती वजीर IT KTR की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली जोगू रमना ने उम्मीद जाहिर की कि रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज की तामीर अंदरून 2 साल मुकम्मल कर ली जाएगी। इस मौके पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, TRS सीनियर क़ायद मोहम्मद यूनुस अकबानी, सीनियर स्टेट माइनॉरिटी लीडर अत्थरुल्ला, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ अली, क़ाज़ी सलीमुद्दीन, मोहम्मद एजाज अहमद के अलावा काउंसलर्स, क़ायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। ఇక్కడ అండర్ బ్రిడ్జ్ అక్కడ స్పిన్నింగ్ మిల్ ముందర రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్ 2 సంవత్సరాల కాలంలో పూర్తి స్థాయిలో నిర్మాణం చేసుకొని వచ్చే ఎన్నికల కంటే ఇంకా 2 సంవత్సరాల ఎన్నికలు ఉన్నాయి. 2023 డిసెంబర్ కంటే ముందు ఖచ్చితంగా ఈ రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్ పైన అండర్ బ్రిడ్జ్ నుంచి మనం ఖచ్చితంగా ప్రయాణం చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాం. అందుకొరకే దయచేసి ఇలా ప్రజలకు చాలా సందర్భాలు
మంది నాయకులు పార్టీ చెప్పాయి. కానీ ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా నిధులు పెట్టి చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం చేతులెత్తేసి ఎక్కడా లేని విధంగా ఈ నరేంద్ర మోడీ బీజేపీ గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతనే రాష్ట్రాలు సగమిస్తే మేము సగమిస్తామని చెప్పి ఎలా ఇవి పెండింగ్ పెడతా ఉన్నారు. కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఏమి లేకుండా ఇస్తారు. ఇలా రైల్వే అభివృద్ధి కాదు, అనేక సమస్యలలో మరి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి नरेंद्र मोदी गारु तेलुगु एकेडमी घोटाले केस के मुलजिम का नाम एक और बड़े स्कैम में शामिल होने का इंकशाफ हुआ है। हैदराबाद सीसीएस पुलिस ने तेलंगाना स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के लिए जाली एफडीज तैयार करने के जुर्म में यूनियन बैंक के साबिक मैनेजर शेख मस्तान वली को गिरफ्तार कर लिया है। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस गजराव भूपाल ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। पिछले साल तेलुगु एकेडमी का एक स्कैम रोशन में आया, जिसमें जो एक बैंक का मैनेजर है जो वो ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करता और उसको उस बैंक में अपनी अकाउंट से जो पैसे है उसे फिक्स डिपॉजिट करवा लेता और बाद में पता चलता है कि उसको जो रिसिप्ट देता है वो फोर्ज रिसिप्ट है, ओरिजिनल रिसिप्ट उनके साथ ही रख लेते और वो अमाउंट पूरी 43 करोड़ का जो है वो उनको मिसअप्रोप्रिएट करके उनको वेरियस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके पूरे सब लोग बांट लिए। और उसके 2 केसेस बने पहले 153, 154 ऑफ 2021, जिसमें एक्यूज्ड 22 एक्यूज्ड है, सबको अरेस्ट किया गया। और अभी एक दूसरा ऐसा ही एक केस अभी रिसेंटली एक रजिस्टर हुआ 12 ऑफ 2022, जिसमें तेलंगाना वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का भी फिक्स डिपॉजिट बनाए गए। टोटल 8 फिक्स डिपॉजिट्स हैं, जिसमें 6 सही तरीके से और 2 फोर्ज्ड है इसमें, और उसका भी केस रजिस्टर किए। लेकिन इस बार लकीली पूरी अमाउंट इंटैक्ट है। 2 फिक्स डिपॉजिट्स का वैल्यू 3.98 करोड़ है, एक का 1.99 करोड़, लगभग 4 करोड़ का है, लेकिन इसमें पूरी अमाउंट इंटैक्ट है। और जो पहले जो केसेस है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्यूज जो है मस्तान वली, जो बैंक मैनेजर है यूनियन बैंक कारवान ब्रांच का, वो पिछले 2 केसेस में 153 और 154 में उनको बेल मिला। लेकिन ये 12 ऑफ 22 जो वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का केस है, इसमें फिर से उनको गिरफ्तार किया गया और उनसे तहकीकात में पता चला कि एक और आदमी है जो पिछले केस में भी एक्यूज है, वेंकट रमन, उनको भी अभी हम जल्द एक्यूज लिस्ट में डाले और उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। एक मुसाफिर की जानिब से हैंडबैग में छिपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के ओहदेदारों ने जब्त कर लिया। ये मुसाफिर दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। इसके सामान की तलाशी के दौरान इसके हैंडबैग में छिपाकर लाए गए 2 किलो 715 ग्राम सोने का पता चला। पकड़े गए सोने की कीमत तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। गुज़िश्ता दिनों शहर हैदराबाद में चेन स्नैचिंग की वारदातों से हलचल मचाने वाले स्नैचर को हैदराबाद पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। स्नैचर की शनाख्त ओमेश खतिक के तौर पर की गई है। तफसीलात के मुताबिक स्नैचर ओमेश 18 तारीख को शहर हैदराबाद के नामपली इलाके में वाक़े मैजेस्टिक होटल में क़याम पज़ीर था। इस दौरान उसने स्नैचिंग की वारदातें अंजाम दी और 19 तारीख को होटल से चेकआउट कर गया। स्नैचिंग की वारदातों की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने आसिफ नगर, जियागुड़ा और नामपली के सीसी फुटेज को देखते हुए होटल मैजेस्टिक पहुंची, जहां से पुलिस को उमेश की तफसीलात हासिल हुई और होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए पुलिस को उमेश का सुराग लगा। पुलिस ने जल्दी ही हरकत में आते हुए गुजरात के अहमदाबाद पहुँचकर उमेश को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस उमेश को लेकर हैदराबाद आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद सुलेमान है। मैं होटल मैजेस्टिक का जनरल मैनेजर हूँ। उमेश 18 तारीख को 1 बजे करीब होटल में चेक इन लिया और 19 को 6 o'clock को चेकआउट किया। 18 को पूरा दिन होटल पे था। 19 को मॉर्निंग 10 बजे बाहर गया ब्रेकफास्ट के बाद
उसके बाद में 4:30-5 बजे आया और 6 बजे चेकआउट हो गया। जब हम रूम दिए उससे पूरे डिटेल्स ले लिए थे, डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे, आधार कार्ड ले लिए थे, एडवांस कैश ले लिए थे उससे। फिर पुलिस वाले नेक्स्ट डे आए, हमसे पूछताछ करे तो उनको डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे उनको प्रोवाइड कर दिए। सीसीटीवी कैमरा से पूरा जो भी हमारे पास सेफ था सीसीटीवी कैमरा, वो पूरा फुटेज वो लोग ले लिए, कवरेज ले लिए पूरा उनसे। तो पुलिस वाले क्या, पुलिस वालों को जो जो रिक्वायरमेंट था उनको पूरा हम हर चीज़ दस्तियाब कर दिए। इवन सीसीटीवी फुटेज भी दे दिया। हमारे पास 32 कैमराज लगे हुए हैं होटल में, 3 कैमराज कैप्चर हुआ उसका, वो पूरा फुटेज ले लेके गए वो लोग, पूरे डॉक्यूमेंट्स भी ले लेके गए वो लोग। एलबी नगर पुलिस ने गुज़िश्ता दिनों संतोषी माता मंदिर में हुई चोरी की वारदात में मुलविस 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से 215 तोले सोने के जेवरात, एक कार, एक बुलेट बाइक, गैस सिलेंडर जिसकी जुमला मालियत 19,40,000 रुपये बताई जा रही है, जब्त कर ली। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि मज़कूरा मुलजिमीन 10 केसों में मतलूब हैं। पुलिस क्राइम टीम, law and order team and IT cell special team has arrested 4-member gang who are the professional offenders in committing the temple thefts. On 3rd and 4th December intervening night, there was a temple theft in Santoshi Mata temple at LB Nagar, and in that offense 215 grams of gold ornaments were stolen when the temple was locked. On that day itself, we formed special team and search was going on. Our efforts have yielded the result, and finally we have nabbed this gang, which is the interstate gang. 3 members are from Guntur district, 1 member of Nagarjun Sagar of Nalgonda district of Telangana. So Andhra Telangana, this is a mixed gang, and they have committed 10 offences so far. In that 10 offences, only this one offence is in Rajkonda. There are 2 offences in Nalgonda district. Then there are around 7 offences. In 7 offences, 3 in Guntur, 3 in West Godavari, and 1 offence is in Vijayawada city. This gang has been involved in 4 cases of automobile theft, then 4 temple theft cases, then 1 night HB, as well as 1 Grameen Bank attempt to theft case. Total 19.4 lakh, that is around 20 lakh worth property has been recovered from this gang, and I must appreciate all our team members for their efforts, which has yielded this result. There will be some more cases because this gang leader Ponnuri Chinna Satyanandam alias Satish is involved in more than 37 cases before this arrest. So once again, my appreciation to the team member. Thank you. सिकंदराबाद के मिट्टूगढ़ा इलाके में पेश आए एक सड़क हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया। यह हादसा जुमे की निस्फ शब उस वक्त पेश आया जब कंक्रीट मिक्सर के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये मिक्सर लॉरी मेट्रो रेल के पिल्लर से टकरा गई। ये ट्रक तारनाका से सिकंदराबाद की सिमत जा रहा था। हादसे की वजह से मसरूफ़ तरीन सड़क पर ट्रैफिक जैम हो गया। लालागुड़ा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया, जबकि ज़ख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। आदिलाबाद पुलिस ने जयंत मंडल पुलिस स्टेशन हदूद में 4 जनवरी को पेश आए नामालूम शख्स के कत्ल के मुअम्मे को हल कर लिया। पुलिस ने मकतूल की शनाख्त आदिलाबाद मुस्तखर के पुतली बाउली के साकिन 36 साला एक गजानंद के तौर पर की है। गुज़िश्ता तकरीबन 15 दिनों में मुख्तलिफ ज़ावियों से की गई तफ्तीश के दौरान पुलिस ने 2 मुलजिमीन बंगारी गुड़ा का साकिन 22 साला शेख असलम और 20 साला ए विजय को गिरफ्तार कर लिया। आदिलाबाद ज़िला एसपी डी उदय कुमार रेड्डी ने देही पुलिस स्टेशन में एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि किस तरह मुलजिमीन ने मकतूल को अगवा करते हुए कत्ल कर डाला। इस मौके पर डीएसपी वेंकटेश्वर राव, जयंत सीआई के मल्लेश, रूरल सीआई के पुरुषोत्तमचारी और दीगर पुलिस अमला मौजूद था। ज़िला एसपी ने बताया कि ज़िला पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पेचीदा मुकदमात के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। द्वारा कंप्लेंट తీసుకొని అన్నోన్ డెడ్ బాడీ దా కేసు రిజిస్టర్ చేసినాం। తర్వాత పంచనామా చేసేటప్పుడు చూస్తే ఆ డెడ్ బాడీ మెడ కట్ చేసింది, అంటే అది మర్డర్గా గుర్తించాము।
గుర్తించి ఆ రోజు నుంచి అప్పటికి ఆ చనిపోయిన వ్యక్తి ఎవరో కూడా తెలియదు. ఆయన ఓన్లీ డీకంపోజ్ అయ్యి 3-4 రోజుల కింద చనిపోయిన డెడ్ బాడీ, ముఖం కూడా సరిగా గుర్తుపట్టట్లేదు. దాన్ని మేము అన్నోన్ డెడ్ బాడీగా కేసు చేసి అప్పటి నుంచి దర్యాప్తు స్టార్ట్ చేసినాము. చేసిన తర్వాత అట్టి వ్యక్తి ఈయన ఇందూరు గజానంద్ 36 సంవత్సరాల వయసు, పుత్లిబౌలి ఆదిలాబాద్గా తెలిసింది. తెలిసిన తర్వాత మా డిఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో జైనత్ సిఐ గారు ఒక టీం పెట్టుకొని మనిషి గుర్తించిన తర్వాత దాన్ని టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆధారంతో చాలా ఒక 3-4 టీములు డివైడ్ అయ్యి అన్ని రకాలుగా సిసిఎస్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి అన్ని రకాలుగా చేస్తే ఆ కేసు డిటెక్ట్ చేశాం. చేసిన తర్వాత ఎవరు చంపారు అనే దాన్ని మనకు తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళ మీద రైడ్ చేసి పట్టుకుంటే వాళ్ళ పేర్లు తెలిసినాయి. వాళ్ళని పట్టుకొచ్చి इंटरोगेशन చేశాము. आदिलाबाद जिला एसपी डी उदय कुमार रेड्डी ने हफ्ते की सुबह मुकामी रूरल पुलिस स्टेशन में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए असलम ट्रेडर्स गोदाम पर धावा किया गया, जहां से 11,17,800 रुपये मालियाती ममनुआ गुटखा दस्तियाब हुआ। असलम ट्रेडर्स के ओनर साजिदुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स और एसबी पुलिस की तवज्जो ज़िले में ममनुआ गुटखे की फ़रोख्त को रोकने पर मरकूज़ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसपी NSV वेंकटेश्वर राव, रूरल CI के पुरुषोत्तमचारी, रूरल SI A हरिबाबू, P रविंदर व दीगर अमला मौजूद था। ఈ సజ్దుల్లా ఖాన్ ఈయన ద్వారా భారీ ఎత్తున ఈ గుట్కా తెప్పించి మన జిల్లా మొత్తానికి సప్లై చేస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీద నిన్న రైడ్ చేసి పట్టుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో దాదాపు ఒక 11 lakhs చిల్లర ప్రాపర్టీ ఇదంతా సీజ్ చేశాము. టోటల్గా దీంట్లో 5 రకాల ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. ఇవన్నీ డీటెయిల్గా మీకు ప్రెస్ నోట్లు ఇస్తాము. ఇవన్నీ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది, కేసు పెట్టాము. తర్వాత ఇంకా పబ్లిక్ కూడా మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, చాలామంది ఈ గుట్కా ప్యాకెట్ తినడం వల్ల క్యాన్సర్ బారిన పడి మనం చూస్తున్నాం. అయినా కూడా దీనికి కొంతమంది వ్యసనం దీనికి అలవాటు పడి వదులుకోలేకపోతున్నారు. దాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని వీళ్ళు మహారాష్ట్ర, బీదర్ వివిధ ప్లేస్ నుంచి తీసుకొచ్చి మన గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేసింది దీన్ని. అయినా కూడా దీన్ని దొంగతనంగా అమ్మి వీళ్ళంతా సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. దీంట్లో భాగంగా మేము దీని మీద పూర్తిగా నిఘా పెట్టి మ్యాక్సిమం మా లెవెల్లో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా మన జిల్లాలో గుట్కా లేకుండా చేయడానికి మేమందరం ఒక నిర్ణయించుకున్నాం. దానికి పబ్లిక్ సపోర్ట్ కావాలి, మీడియా సపోర్ట్ కూడా కావాలి. ఇప్పుడైతే మీరు చూస్తున్నారు పెద్ద క్వాంటిటీ పట్టుకున్నాము. ఇక ముందు కూడా ఎట్నే ఏడని ఉంటే మాత్రం మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే మేము ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి పట్టుకుంటాం. వారిపైన చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకుంటాం. మాస్క్ ఫేస్ కనబడతలేదు. ఓకే, క్యాప్. तेलंगाना के ज़िले निर्मल के कुंटाला मंडल के सूर्यापुर में आलूदा पानी पीने से 28 बकरियों की मौत हो गई। गुज़िश्ता 3 दिनों से बकरियों की मौत पर किसानों ने तशवीश का इजहार किया और बकरियों को मवेशियों के डॉक्टर्स के पास ले गए। डॉक्टर्स ने उनको मशवरा दिया कि वो बकरियों को पानी ना पिलाएं, जिस पर 3 दिनों से इन बकरियों को पानी नहीं पिलाया जा रहा है। इन किसानों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इन बकरियों के दवा के लिए अब तक 20,000 रुपये खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने हुकूमत से इस सिलसिले में ताउन की अपील की। अब बात मौसम की। तेलंगाना के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर जारी है और गुज़िश्ता चंद दिनों से दर्जे हरारत में गिरावट देखी जा रही है। अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता 3 साल के मुकाबले में इस मरतबा सर्दी ज़्यादा है। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात बशमूल हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों तक गरज व चमक के साथ बारिश की पेशकशी की है। महकमा मौसमियात के ज़राए के मुताबिक हैदराबाद और तेलंगाना के चंद अजला में इतवार, पीर और मंगल को गरज व चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में घर घर फीवर सर्वे जारी, 45,000 अफराद में कोरोना की अलामात पाए जाने का हुआ इंकशाफ। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने लिया घर घर फीवर सर्वे में हिस्सा। बीमारी की अलामत पर आवाम को चौकसी इख्तियार करने और फौरी मुआयने करवाने का दिया मशवरा।
भद्राद्री कोत्तागुडम में 3 कबायली खवातीन के साथ फॉरेस्ट बीट गार्ड्स की जानिब से बदसलूकी। तेलंगाना की वजीर सत्यवती राठौड़ ने दी जांच की हिदायत। शादी में एक खाना एक मिठा मुहिम की तेलंगाना के जिले राजन्ना सिलसिला में शुरुआत। कोरोना के इस दौर में लड़कियों के वालिदैन को माली बोझ से बचाने वेमुलावाड़ा टाउन के मुसलमानों का फैसला। आदिलाबाद में रेलवे ब्रिज की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी। रुकन असेंबली जोगुरमना की क़यादत में निकाली गई रैली। देरीना ख्वाब को पूरा करने आवाम ने किया सीएम के सियासत से इजहार तशक्कुर। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 2 किलो 715 ग्राम सोना जब्त। दुबई से पहुंचे मुसाफिर के पास से कस्टम्स के अहदेदारों को मिला 1 करोड़ 30 लाख का सोना। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।